देखिए, शायद ही आपको पता होगा कि भारत के पास अंतरिक्ष में कम से कम 217 अंतरिक्षीय वस्तुएं चक्कर लगा रही है, जिसमें कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अंतरिक्षयान शामिल हैं। और भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्षयान को या फिर ऑब्जेक्ट को वहां से हटाने के लिए डीप रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अंतरिक्ष में भारत के कितने सक्रिय और निष्क्रिय अंतरिक्षयान मौजूद हैं एवं कितने अंतरिक्ष मलबा वस्तुएं शामिल हैं। और हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि अंतरिक्ष में मौजूद इस अंतरिक्षीय यान के मलबे को कैसे साफ किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको काफी कुछ नया सिखाने वाली है। देखिए, आपके मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि जब अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो इस अंतरिक्ष यान का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका क्या होता होगा, क्योंकि स्पेस के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट बिना फेलियर के दोबारा अर्थ पर नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि धरती से स्पेस में भेजा गया अंतरिक्ष यान अपना काम पूरा करने के बाद ज्यादातर यान स्पेस की दुनिया में एक लावारिस कचरे की तरह घूमता रहता है, जबकि वहीं कुछ अंतरिक्ष यान को प्रशांत महासागर में स्थित पॉइंट नेमो में स्क्रैप किया जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में अभी के समय में हजारों वस्तुएं कचरे के रूप में मंडरा रही है, जिसके कारण कभी भी पृथ्वी पर अनहोनी होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में इन कचरों को वहां से हटाने के लिए हमारे वैज्ञानिक जोर शोर से लगे हुए हैं। मतलब कि इसरो ने अंतरिक्ष में जमा मलबे को हटाने के लिए आवश्यक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। नासा की पत्रिका ऑर्बिटल डेब्रिस क्वार्टरली न्यूज के अनुसार स्पेस में 103 अंतरिक्ष यान भारत के मौजूद हैं, जिसमें कि सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह भी शामिल हैं। और अलग से 114 अंतरिक्ष मलबा वस्तुएं भी मौजूद हैं, जिसमें कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले रॉकेट पिंड भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल 217 अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास पृथ्वी की कक्षा में 103 सक्रिय या निष्क्रिय अंतरिक्ष यान मौजूद हैं और 114 पिंड है जिन्हें हम अंतरिक्ष मलबे के रूप में जानते हैं। और इसी बाह्य क्षेत्र से अंतरिक्ष के मलबे को कम करने के लिए एक अनुसंधान शुरू किया गया है। अंतरिक्ष मलबा अनुसंधान समुदाय द्वारा सुझाया गया एक सक्रिय तरीका यह है कि अंतरिक्ष में मलबे के रोकने के लिए सबसे पहले सक्रिय मलबा को हटाना जरूरी होगा, और इस अंतरिक्ष के मलबे को हटाने के लिए एडीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। देखिए, एडीआर एक बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि नीति और कानूनी मुद्दे भी शामिल होते हैं, और इसके ऊपर भारत सहित कई देशों द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अध्ययन किए गए हैं। देखिए, इसरो के एक शीर्ष अधिकारी ने पिछले साल एक प्रौद्योगिकी सम्मेलन में कहे थे कि हमारे अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उपायों के तहत भविष्य की प्रौद्योगिकी जैसे कि स्वयं नष्ट होने वाले रॉकेट और गायब होने वाले उपग्रहों पर काम कर रहे हैं। वैसे ऑर्बिटल डेब्रिस क्वार्टरली न्यूज के अनुसार अमेरिका के पास अंतरिक्ष में 4144 सक्रिय और निष्क्रिय अंतरिक्ष यान मौजूद हैं एवं 5126 वस्तुएं हैं जिसे पृथ्वी की कक्ष में अंतरिक्ष मलबे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ऐसे ही चीन के पास भी अंतरिक्ष में 517 सक्रिय और निष्क्रिय अंतरिक्ष यान मौजूद हैं एवं 3854 मलबा वस्तु है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी तरह से अंतरिक्ष में दिन पर दिन अंतरिक्ष मलबा का संख्या बढ़ता जा रहा है, जो कि अभी के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे निपटने के लिए दुनिया के सारे स्पेस एजेंसी को इसके बारे में सोचना चाहिए एवं इन सभी को मिलकर इसकी ओर एक अहम कदम उठानी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में सब कुछ सही रह सके। वैसे यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी ओर एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इसरो ने अंतरिक्ष मलबे से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अपने मुख्यालय में अंतरिक्ष जागरूकता निदेशालय और प्रबंधन तंत्र भी स्थापित किया है। और इन्होंने कहा है कि इसरो के भीतर सभी अंतरिक्ष मलबे से संबंधित गतिविधियों का और इसे टकराव की खतरों से भारतीय परिचालन अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में एक समर्पित अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। और आगे भी इसरो के ही द्वारा पिंडों पर नजर रखने एवं उसकी विश्लेषण के लिए अपने अवलोकन केंद्र की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे इसरो के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे।